अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आज उर्दू बुक समरीज में हम मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी की उर्दू समरी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। स्टीफन हॉकिंग कौन था? एक औसत दर्जे का तालिब इल्म दुनिया का दूसरा बड़ा साइंसदान कैसे बन गया? 21 साल की उम्र में उसे कहा गया कि वो मजीद 2 साल ही जिंदा रहेगा, लेकिन उसने मेडिकल साइंस को गलत साबित कर दिया। उसने बीमारी के साथ निस्फ सदी से जायद जिंदगी गुजारी। उसने कायनात के कई एक पोशीदा राजों से पर्दा उठाया, लेकिन उसकी अपनी कायनात एक व्हील चेयर तक महदूद थी। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, रुकावट नहीं। वो चलने फिरने हत्ता के बोलने तक से कासिर था, लेकिन वो वक्त भी आया जब उसका एक एक लफ्ज सुनने के लिए दुनिया भर के कान हमतन गूंज रहते थे। स्टीफन हॉकिंग के लिए यूनिवर्सिटी में खास तौर पर टॉकिंग कंप्यूटर बनाया गया। ये कंप्यूटर उसकी व्हील चेयर के साथ ही इंस्टॉल किया गया था। ये टॉकिंग कंप्यूटर स्टीफन की आवाज बना। स्टीफन अपने एक गाल के एक मसल की हल्की सी जुम्बिश से उस पर टाइपिंग करता। स्टीफन हॉकिंग ने इसी कंप्यूटर की मदद से बेहद मशहूर किताबें लिखी। इसी टॉकिंग कंप्यूटर के जरिए वो अपने लेक्चर्स तैयार करता और डिलीवर भी किया करता। स्टीफन हॉकिंग एक नजरियाती साइंसदान के तौर पर जाना जाता था। उसे साइंसी तस्वुरात पर शर्तें लगाने और हार जाने पर कमाल हासिल था। इस वजह से उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। स्टीफन ने बहुत से साइंसी दावे किए, जिनमें से कुछ साबित न हो सके, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। स्टीफन हॉकिंग जिस्मानी तौर पर तो मुकम्मल मफलूज था, लेकिन उसका दिमाग गैर मामूली तौर पर काम करने के काबिल हो गया था। व्हील चेयर पर बैठे उसने फिजिक्स और स्पेस साइंस में कई नए नजरियात पेश किए। स्टीफन हॉकिंग को थ्योरेटिकल फिजिक्स, खसूसन कॉस्मोलॉजी में खसूसी दिलचस्पी थी। थ्योरेटिकल फिजिक्स मतलब बगैर तजर्बे के मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों से किसी साइंसी नतीजे तक पहुंचना। याद रहे कि आइंस्टाइन भी एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट ही था। हॉकिंग ने ब्लैक होल्स की थ्योरी भी पहले रियाजी के फॉर्मूलों से अपने ब्लैक बोर्ड पर ही साबित की थी, जिसने साइंसी दुनिया में हलचल मचा दी थी। ब्लैक होल्स मतलब खला में घूमते ऐसे दायरे जो पूरे के पूरे निजाम शमसी, सितारों, सैयारों और जमीनों को हड़प कर जाते हैं, यहाँ तक के वक्त और तवानाई को भी। तो स्टीफन ने कहा था कि ब्लैक होल्स में सैयारे गायब भी होते हैं और नए सैयारे जन्म भी लेते हैं। ब्लैक होल्स ऐसी शुआएं खारिज करते हैं जो कायनात में बड़ी तब्दीलियों का सबब बनती हैं। इन शुआओं को हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। हॉकिंग रेडिएशन को कायनात की दरियाफ्त में एक बहुत बड़ी दरियाफ्त समझा जाता है, लेकिन जब पहली बार स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स की रेडिएशन का नजरिया पेश किया तो उसके अपने साथियों ने ही उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। ताहम बाद में मजीद तहकीक से साबित हो गया कि हॉकिंग का नजरिया दुरुस्त था। स्टीफन हॉकिंग ने फॉर्मूलों से साबित किया कि ब्लैक होल्स इतने भी ब्लैक नहीं जितने दिखाई देते हैं। इनमें कुछ सफेद जर्रात भी हर वक्त खारिज होते रहते हैं, लेकिन ये जर्रात ना होने के बराबर रोशनी मुनक्किस करते हैं। इसी वजह से अभी तक इन जर्रात का अमली मुशाहिदा नहीं किया जा सका। स्टीफन के कुछ साइंसी नजरियात बहुत मुतनाज़िया भी रहे और चंद एक बार बार वो साइंसी नजरियात पर लगाई गयी। स्टीफन हॉकिंग ने 15 के लगभग किताबें लिखी, जिनमें उसकी सबसे पहली किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 4 बरस तक बेस्ट सेलर रही। फिर कायनाती मौज़ूआत पर उसकी दूसरी किताबें जैसे यूनिवर्स इन नटशेल भी बेस्ट सेलर साबित हुई। इस किताब की इशाअत के बाद स्टीफन हॉकिंग दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। इस किताब में हॉकिंग ने बिग बैंग यानी कायनात की तश्कील से लेकर ब्लैक होल के बनने तक के सब मौज़ूआत की भरपूर वजाहत की थी। हॉकिंग ने अपनी बेटी लूसी के साथ मिलकर साइंस और एडवेंचर के मौज़ूआत पर बच्चों के लिए भी 5 किताबें लिखी। 2007 में शाया होने वाली उसकी किताब जॉर्जेस सीक्रेट टू द यूनिवर्स में उसने बच्चों के लिए उनकी अमली और ज़हनी सतह को पेश नजर रखते हुए वजाहत की कि ये सब निजाम शमसी, सितारे, सैयारे और ब्लैक होल्स वगैरह क्या हैं और किस तरह कायनात में ये अपना अपना किरदार अदा करते हैं। इस किताब का मरकजी किरदार जॉर्ज नामी एक छोटा लड़का है जो आसपास का सफर करके कायनात के बारे में सीखता चला जाता है। जहां स्टीफन हॉकिंग खुद नई नई दरियाफ्तें और दावे कर रहा है, वहीं वो एक साइंसी तरक्की से परेशान भी था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि किसी हद तक खौफजदा भी था। स्टीफन हॉकिंग को मसनूई जहानत
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सख्त एतराज था। जब अमेरिका ने मैदान जंग में खुदकार रोबोट्स के इस्तेमाल पर तजर्बात किए तो हॉकिंग का ख्याल था कि इसके नताइज तबाहकुन साबित हो सकते हैं। हॉकिंग ने एक बार यहाँ तक कह दिया कि मसनूई जहानत की तरक्की इंसानी नस्ल का खात्मा कर देगी। स्टीफन हॉकिंग खुद तो मसनूई जहानत के खिलाफ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सारी जिंदगी इसी मसनूई जहानत का मोहताज भी रहा। वो जिस कंप्यूटर की मदद से लोगों से बात करता था वो भी मसनूई जहानत के जरिए ही काम करता था। स्टीफन हॉकिंग की खराब सेहत और खराब रवैये ने उसकी अज़दवाजी जिंदगी को भी बहुत खराब किया। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की पहली बीवी जैन ने उसका बहुत साथ दिया था। वो बीमार शौहर की तीमारदारी के साथ 3 बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती रही, लेकिन अफसोस कि जैन की इतनी कुर्बानियों के बावजूद ये शादी एक कामयाब शादी साबित न हो सकी। जैन अपने शौहर से इतना तंग थी कि उसने स्टीफन को एक अनापरस्त और बदइखलाक बच्चे जैसा करार दिया। 1990 में स्टीफन ने अपनी इस बीवी को तलाक दे दी, जिससे उसने मोहब्बत की शादी की थी। पहली बीवी से अलहदगी के 5 वर्ष बाद 1995 में स्टीफन ने अपनी नर्स एलन मैसन से दूसरी शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज्यादा अरसा न चल सकी। 2006 में ये शादी भी तलाक पर खत्म हुई। बहरहाल स्टीफन की पहली मोहब्बत और शादी की कहानी फिल्म मेकर्स के लिए बहुत पुरकशिश साबित हुई। 2014 में इन दोनों की मोहब्बत पर एक फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बनी। इस फिल्म में जैन के किरदार को शौहर के लिए मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल बनाकर पेश किया गया, लेकिन अपनी अज़दवाजी जिंदगी की नाकामी और माजूरी भी स्टीफन हॉकिंग को मायूस नहीं कर सकी। वो एक जिंदा दिल शख्स था और मायूस लोगों का हौसला बढ़ाने में पेश रहता था। हॉकिंग 2016 में टीवी होस्ट भी बना। उसने साइंस क्विज पर मबनी जीनियस नामी एक टीवी प्रोग्राम की मेजबानी की। इसके अलावा 2012 में एक अमेरिकी टेलीविजन प्रोग्राम बिग बैंग थ्योरी में उसकी बतौर मेहमान शिरकत भी एक यादगार वाकया थी। प्रोग्राम में उसके हंसते मुस्कुराते जुमले और काटदार तंज से लोग कहकहे लगाने पर मजबूर हो गए। 2007 में 65 वर्ष की उम्र में हॉकिंग ने खलाई सफर की तरफ एक अहम कदम उठाया। फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर का दौरा करने के दौरान उसे मौका दिया गया कि वो जीरो ग्रेविटी वाले सफर का तजर्बा करे। खसूसी बोइंग तैयारे 727 में कैमरे लगाए गए। प्रवास के दौरान जब हॉकिंग को व्हील चेयर से निकाला गया तो वो बेवजन हालत में आजाद था। ऐसी परवाजों के लिए अमेरिकी कंपनी एक मुसाफिर से $4000 वसूल करती है, लेकिन हॉकिंग के लिए ये सफर बिल्कुल फ्री था। परवाज के बाद प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा, ये कमाल का तजर्बा रहा। मैं तो अभी और बहुत वक्त ऐसे गुजार सकता हूँ। स्टीफन हॉकिंग का अगला मिशन खला की सैर करना था। स्टीफन का कहना था, अगर इंसानियत ने खला में रहना नहीं सीखा तो शायद नस्ल इंसानी अगली चंद नस्लों में किसी हादसे का शिकार होकर खत्म हो जाए, जैसा कि डायनासोर्स और बहुत से दीगर जानवरों की स्पीशीज नापैद हो चुकी हैं। स्टीफन का नाम स्पेसशिप पैसेंजर लिस्ट में भी शामिल था। उसे एक मुकर्ररा वक्त पर खला में जाना था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। स्टीफन का खला में सफर करने का ख्वाब रास्ते में ही दम तोड़ गया। 14 मार्च 2018 को एक दिन अचानक स्टीफन हॉकिंग इंतकाल कर गया। वो जिसे डॉक्टर्स ने जीने के लिए 2 साल का वक्त दिया था। कायनात का तजस्सुस और खलाई साइंस की पेचीदा गुत्थियां सुलझाते सुलझाते उसने 55 साल और जी लिया। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद करते हैं कि ऐसी मजीद समरीज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल का साथ देते रहेंगे। इस बुक समरी को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा भी ऐसी बुक समरीज आप तक पहुँचती रहे।